अरे बखुरदार, तुम सच कहते हो, मैं भी इसी तरह कह रहा हूँ, ऐसी सोच रहा हूँ। मेरे कान खोल कर सुन लो बेटे, भाईचारे से रहने में, मोहब्बत से रहने में बहुत मजा है, आनंद है एक दूसरे के। देखिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं सामुद्दीन खान जी के फार्म हाउस पर। तो अब हम आगे चलकर उनसे बात करेंगे और उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। ये आप जो सामने जो नज़ारा देख रहे हैं, ये उनका फार्म हाउस है। अब हम वहीं पहुंचकर उनका लाइव इंटरव्यू लेंगे। आइए तो चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं T1 इंडिया न्यूज़ और मैं हूं संदीप। और अब हम फाइनली आ चुके हैं साबुद्दीन जी के फार्म हाउस पर और आज हम उनसे रूबरू होंगे और उनके कलाकारी दुनिया के बारे में उनसे विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। क्या बात है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन भैया। साबुद्दीन जी के फार्म हाउस पर आए हुए हैं, जो एक फिल्मी कलाकार हूबहू की तरह एंकरिंग करते हैं, आवाज़ निकालते हैं और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी कलाकारी और उनके निचले स्तर से ऊपर उठने तक के बारे में उनसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे। तो आइए हम मिलते हैं साबुद्दीन खान जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहाबुद्दीन है और मैं यहाँ पास में एक खिंडवरिया है, दमोह जिला के पास 15-20 किलोमीटर दूर, वहीं उस गांव में रहता हूँ। ये दमोह जिले के कितने पास पड़ता है? ये वहाँ से 15-20 के करीब ऐसे कुछ है। अच्छा, आप यहीं के रहवासी हो? हाँ, मैं यहीं का हूँ। और ये अभी मैं आपको देख रहा था कि ये आप यहाँ पर आए हैं, तो ये मैं यहाँ पर मजदूरी करता हूँ यहाँ दूसरे यहाँ पर। आज जुम्मे का दिन है तो आज नहा धो के आपको लग रहा हूँ, लेकिन कलाकार नहीं हूँ। वो आप आए हैं तो ज़रूर कोशिश करेंगे आपको कुछ। इतने छोटे गांव में रह के आपने ये कलाकारी सीखी, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं कि आखिर ये कलाकारी के बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि दुनिया में लोग हंसते रहें, भाईचारे के साथ रहें और एकदम हेल्दी रहें, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसे मोड़ आते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन मैं इन समस्याओं से मैंने अपने आप से सीखा है जी। और इन समस्याओं से मैं लड़ा हूँ, उनसे मैं लड़ के मैंने सीखा है और अपने आप से मैंने कुछ सीखा है कि मैं कैसे कलाकार लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो उस टाइप से मैंने भी थोड़ा बहुत ऐसा ही आपका जो सफ़र था बचपन से लेके अभी तक, वो कलाकारी के माध्यम से और एंकरिंग के माध्यम से आपने छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक भी किए, हमने सुनने को आया है, और कहीं बड़े स्तरों पे आपने राज्य स्तरीय प्रोग्राम भी दिए जी। और कलाकारों के बारे में आप मिमिक्री वगैरह भी करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, किन किन कलाकारों के बारे में जानते हैं क्या? अच्छा, तो मतलब जो मिमिक्री होती है, कलाकारों की आवाज काट ली थोड़ी बहुत, तो भाई आपको सुना दे रहा है, उतने तो अपन जानते ही नहीं है। ये बुंदेलखंड के हीरो के नाम से भी जाने जाते हैं, तो बुंदेलखंड भी बहुत अच्छी तरीके से निभाती है जी। हाँ, बताइए। तो सबसे पहले हम आपके लाए जाए, आप जोन की क्या हो, हम वही की आपके लाए जरूर सुना है, कोशिश कर हैं। अमिताभ जी की सुनाइए। अमिताभ जी। देखिए भाई साहब, बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि दुनिया में, समाज में सिर्फ एक ही काम होता है, और लोग जानते हैं कि वो नफरत होती है, उसको हमें खत्म करना है और उसे हमें ठीक करना है। और आप और हम जब मिलकर जब ठीक करेंगे भाई साहब, तो जरूर भाईचारा बनेगा और हमारा जो तिरंगा झंडा है उसे हमें इसी तरह कायम रखना है भाई साहब। जिस तरह से कलर तिरंगे में भरे हुए हैं, उसे हमारे इंसानों के बीच में बने हुए हैं,
तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मुंशी जी जो हमारे साथ में हैं। अरे बखुरदार, तुम सच कहते हो, मैं भी इसी तरह कह रहा हूँ, ऐसी सोच रहा हूँ। मेरे कान खोल कर सुन लो बेटे, भाईचारे से रहने में, मोहब्बत से रहने में बहुत मजा है, आनंद है, एक दूसरे के काम आते हैं, सुख दुख में आए, यहाँ तक कि कभी शादी ब्याह का मौसम आ जाए तो हम साथ में खाते भी हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो ये हमारे मुंशी जी थे भाई साहब, ये अमिताभ बच्चन जी थे भाई साहब। धर्मेंद्र के बारे में बताइए। माँ कसम, मुझे मालूम है वाला, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ, लौट आइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। आज मैंने दुनिया के सामने एक छोटा सा नमूना बना हूँ। मेरे दोस्तों जो कलाकार की कदर करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इसी तरह हमारा चैनल बुंदेली बेस्ट फन जो है, आप उसे देखिए मेरे दोस्त, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ जी, हाँ। देवानंद जी के बारे में। मैं जानता हूँ, लेकिन याद रखो कि आज के बाद मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूँ कि माँ, तुम्हारे चरणों में जब मैं शीश झुकाता हूँ, मैं अपने सर को झुकाता हूँ, तो मुझे राहत मिलती है और आधा मेरा बदन दर्द, पूरा शरीर का बुखार ताप खत्म हो जाता है। क्योंकि माँ, लोग कहते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, इसलिए मैं उसके नीचे अपने सर को रखता हूँ। ये मेरा वादा है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग समाज में जो अपनी माँ को ठुकरा चुके हैं, जो माँ को भूल चुके हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी माँ का आदर्श करें, उनका मान और सम्मान रखें और उनकी सेवा करें। हाँ, तो खान जी आप ये बताइए, अभी तक आपका जो सफ़र रहा मिमिक्री का, आप अभी तक कितनी भाषाओं के बारे में जानकारी रखते हैं और कितने हीरो की कलाकारी दिखाते हैं? हमें तो कुछ भी नहीं मालूम कि हम कितनी कलाकारों की आवाज़ निकालते हैं। ये तो ऊपर वाले का कर्म कहें कि उसने क्या क्या डाल दिया, हम भी नहीं जानते। हम 13 साल की उम्र में हमने ये सब कुछ सीख लिया था। और बुंदेली जो कॉमेडी होती है वागले, हम उसे भी करते हैं। और मंच में कभी कभी मौका मिलता है तो गांव की जो परेशानियां होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, उसे हम नाटक के माध्यम से वागले लोगों तक पहुंचाने का एक काम करते हैं वागले। और हम तो बहुत सी आवाज़ जानते हैं वागले, लेकिन हमें भी नहीं मालूम कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आई हुई तो कैसे आई, हम ये कसम खाएं भी तो कैसे खाएं, क्योंकि हमारे पास काम करने के समय नहीं है। हम सिर्फ काम करते हैं और रोजी रोटी अपनी चलाते हैं वागले, यही हमारा फंडा है। आप इतनी कड़ी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी एक कलाकारी आपके अंदर आई और आप लोगों को इस कलाकारी के माध्यम से रूबरू भी कराते हैं, लोगों को ये भी बताते हैं कि यही एक ऐसा मंच है जिसे निचले तबके से ऊपर के तबके तक व्यक्ति को कैसे उठाया जाता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, मैं शत्रु जी की आवाज़ में बताना चाहूँगा। देखिए मेरे दोस्तों, मैं क्या की बात कहना चाहता हूँ। जो लोग नीचे स्तर के जो कलाकार होते हैं, जो छोटे अंचल के कलाकार होते हैं, उन्हें कभी मौका नहीं मिलता। लेकिन आज मैं खुल के कहना चाहता हूँ आपके सामने, क्योंकि छोटे कलाकारों को दबाया जाता है और जिनके लोगों के पास छोटे छोटे और बड़े बड़े मंचों की भागदौड़ होती है, वो बड़े बड़े कलाकारों को बड़े बड़े शहरों से ला के उन्हें प्रस्तुत करवाते हैं और उसे कार्यक्रम करवाते हैं, लेकिन छोटे कलाकारों को कभी मौका नहीं मिलता। जैसे आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, इसलिए जितने भी कलाकार हैं छोटे वाले जो आसपास के गांव में, मेरे दोस्तों, बुंदेलखंड, पूरे भारत देश में बहुत कलाकार हैं, लेकिन उनकी उन्नति, उनकी वो करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं सब कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मैं शहाबुद्दीन आपसे कह रहा हूँ, और ज्यादा नहीं कहूँगा मेरे दोस्तों। बुंदेलखंडी के बारे में भी आपको काफ़ी सुना है, तो कुछ बुंदेलखंडी की मिमिक्री होती है, वो बताएंगे क्या? हाँ, अब एक दिन की बात बताएं। हमारे गांव में कई प्रकार की बाई हर रहती हैं, गांव में लड़ाई भराई होता ही रहता है। तो एक दिन का भाव एक छोटे से लड़का ने पुट्टी कर दी। पुट्टी मैंने बोले तो टट्टी, अपनी बुंदेली में टट्टी बोला था, भैया टट्टी कर दी भाई जासू के दरवाजे के सामने। सुबह टोकर ने कर पड़ी तो बटो करिए कल दरवाजो जैसे ही खोलो सो, अब हमें क्या पता सो हमारा मोड़ा चलोगे टट्टी कर, और जैसे ही दरवाजे खोलो बाहर सुबह टोकरी, ये बताओ अपने मन से नहीं लगा थे, आप बता दे हमारे दरवाजे के सामने पट्टी करे आए, अपने मन से लगा तुम्हें जोर में करना गए, तुम्हें अपने मन से लगा चाहिए भाई क्या है? अब हमारी समझ में नहीं आता, लड़का 50 बार रोटी लेकिन एक भी बार बेटा उन्हें मानी नहीं है हमारी। और जब आई के बाई आ गई उसकी मम्मी आ गई, जैसे कि मम्मी आई सुबह,
ए काया होगा अपने माँ से लगाते हमारे लड़का बिल्कुल नहीं कराते हैं टाटी हमारा लड़का तो हमारे शौचालय बना सो वही में जाते कौन का चुका हमारा लड़का जात ए बेटा हमने आँखों से यहाँ देखो है ये आँखें फूट नहीं गई हैं बूढ़े भारिया हो गए हैं हाउ और का है तुम्हें तो हमारा लड़का भाई कहा था को मैंने पुसाओ दिया तुम्हें कहा है मैं तो धारी हो रहा अपन दे जा ये बेटा देखो इनके बात का तो भैया कहूँ कहूँ बोल लेते हैं